हरे कृष्णा भक्तों, आज की कहानी है रंग रसिया। सर्दी बीत रही थी और कोयल के मीठे स्वर ने वसंत के आने का संदेश दे दिया था। मौसम में सुबह शाम की ठंडक तो थी, लेकिन दिन की धूप थोड़ी तीखी हो चली थी। कभी कभी हवा का झोंका हरियाली की मीठी सुगंध दे जाता। फागुन के ये दिन जब भी आते, सावित्री का मन अतीत की गलियों में उतर जाता। वे गलियां जो स्मृति के झरोखे से वृंदावन की कुंज गलियों से जाकर जुड़ जाती। इन्हीं कुंज गलियों में उसने पहली बार होली के अवसर पर बिहारी जी की कृपा का अनुभव किया था। उस समय सावित्री की उम्र कोई 22-23 बरस की रही होगी। अपने माता पिता के साथ वह पहली बार वृंदावन गई थी। तब तक मन में भक्ति को लेकर कोई विशेष भाव नहीं था। घर में भगवान कृष्ण की पूजा होती थी और माता पिता साल में 3-4 बार वृंदावन जरूर आते। पहले बड़ी बहन आती थी और उसकी शादी हो गई तो सावित्री उनके साथ आई। वृंदावन की रमन रेती में उनके कुल गुरु भी रहते थे, वहीं उनके आश्रम में ठहरना होता। इस बार होली के अवसर पर आना हुआ था, इसलिए चारों तरफ रंगों की धूम के साथ रसी और फाग सुनाई देते। आश्रम में इन दिनों दोनों समय बड़ी सुंदर कथा होती और शाम को रोज ही रासलीला का मंचन होता। भक्ति और प्रेम का अनूठा संगम था। उस दिन कथा में जब गुरुजी ने कहा कि प्रेम से भगवान को कोई भी पा सकता है, तो सावित्री का मन इसे हठात स्वीकार नहीं कर पाया। अगर प्रेम ही करना है तो फिर इतने नियम की आवश्यकता ही क्यों है? फिर वेद पुराण का अध्ययन क्यों करना और मंत्रों का उच्चारण और हवन आदि की भी क्या आवश्यकता है? माता से पूछा तो उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री को संतोष नहीं हुआ। शाम को कथा में मन नहीं लगा और रासलीला भी फीकी लगी। वहाँ से उठकर वह सड़क के पास बाहर निकली ही थी कि कुछ वैष्णव भक्तों का समूह वहाँ से कीर्तन करते हुए निकला। वह भी उनके साथ धीरे धीरे चलने लगी। कीर्तन में कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई ताली बजा रहा था, तो कोई वेग से झदन कर रहा था। ये सब सावित्री के लिए नया था। थोड़ी दूर तक तो वह उनके साथ चली, फिर वापस लौट आई। आश्रम में सभी उसके लिए परेशान थे। पिता ने तो खूब डांटा। गुरुजी को पता चला तो उन्होंने सावित्री को बुलाया। उससे पूछा तो सावित्री ने सब कुछ बता दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि प्रेम से भगवान को पाने के कथन में उसके संशय का कारण ऐसा हुआ। उसकी सहज और सरल बातें सुन गुरुजी हंस दिए। तो ये विश्वास नहीं कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। सावित्री ने सिर झुका लिया। अच्छा, तो फिर जा, तुझे भगवान प्रेम योग से ही मिलेंगे। गुरुदेव के वचन भला झूठे हो सकते थे? उस दिन शाम को श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने सभी गए। सावित्री भी उन्हीं के साथ थी। मंदिर के बाहर गली में होली के रंगों की धूम मची हुई थी। दर्शनार्थी भी रंगों में रंगे थे। अचानक किसी ने रंगों से भरी मुट्ठी सावित्री की ओर उछाल दी। पीछे मुड़कर देखा तो रंगों की हल्की चादर के पीछे किशोर खड़ा था। झुंझलाकर उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वह तो हंसता हुआ दूसरी ओर भाग लिया। अलबत्ता उसके फेंके हुए रंग का चमकीलापन सावित्री के श्वेत वस्त्रों पर छा गया। मंदिर के अंदर भी होली की खूब धूम थी। बिहारी जी रंगों की बौछार के मध्य रह रहकर गुम हो जाते। धक्का मुक्की और शोर शराबे के मध्य सावित्री ठीक बिहारी जी के सामने पहुंच गई, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी ठीक से दर्शन नहीं हो पाए। बाहर आकर उसने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि दर्शन तो बड़े अच्छे हुए। पिताजी ने भी यही कहा। यहाँ तक कि सभी लोग जो साथ गए थे सभी ने यही बात कही। सावित्री रुआंसी उठी। उसे तो दर्शन ही नहीं हुए थे, लेकिन सबके सामने रोना अत्यंत लज्जाजनक मालूम हुआ। पिता लस्सी लेकर आए। मन नहीं था, फिर भी पी लिया। बाकी लोग भी लस्सी पी रहे थे और अपने भाग्य के सराह रहे थे, लेकिन सावित्री चुप थी। तभी किसी ने धीमे से कहा, मन में प्रेम होगा तो दर्शन जरूर होंगे, एक बार फिर कोशिश करो। पीछे मुड़कर देखा तो वही किशोर खड़ा हंस रहा था। इससे पहले कि सावित्री कुछ कह पाती, सहसा उस किशोर ने इशारा किया और वह खिंची हुई सी उसके पीछे चल पड़ी। वह उसे मंदिर के भीतर ले गया। आश्चर्य था कि इस बार ना तो धक्के लगे और ना ही बिहारी जी तक पहुंचने में कोई कठिनाई हुई। उस किशोर ने ठीक बिहारी जी के सामने लाकर जाकर खड़ा कर दिया। सावित्री ने बिहारी जी को देखा तो देखती ही रह गई। रूप की मधुरता ऐसे भी हो सकती है, इसका अनुमान भी नहीं था। रंग से सराबोर बिहारी जी के उस स्वरूप से नहीं पता प्रेम का कौन सा भाव जागृत कर दिया कि आंखों के अथाह जलराशि का उत्सर्जन करने लगी। तंद्रा जब टूटी, जब माँ ने आकर कंधे पर हाथ रखा, पलटकर देखा तो उस किशोर का कुछ पता न था। आश्रम लौटने पर सावित्री सीधा गुरुजी के पास पहुंची और उनके चरणों में माथा टेककर रुधिर गले से बोली,
गुरुजी, आप सच कहते हैं, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, प्रेम से ही उन्हें पाया जा सकता है। सावित्री की बात सुनकर गुरुदेव मौन हो गए। उन्हें तो सब पता था, सत्य को समझते देर नहीं लगती। बिहारी जी तो रंग रसिया है, उनके प्रेम के रंग से भला कोई बच सकता है? सावित्री के मन में जो प्रेम का अंकुर फूटा, फिर संसार का आकर्षण जाता रहा। उन्हें बिहारी जी की उपासिका बनकर जीना जीवन का अध्याय बना लिया। आज भी उन पलों की मधुर स्मृति वृंदावन ले जाकर खड़ा कर देती है। सावित्री को विश्वास है कि बिहारी जी एक बार फिर आएंगे। होली में तो वे रंगरसिया किसी के भी हृदय को सूना नहीं रहने देते। यही तो उस रसराज की कृपा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।